Okay, again, my dear students and students, this is my second page of the today. Before this, I given the introduction. I have seen the four conditions of the parabola, four different points. But there is a focus, directrix, letters like the vertex. Or axis of the parabola or equation of directrix. This is the again. I am giving the short introduction of this. Then I will start exercise 11.2. आप देखेंगे इससे पहले मैंने चार कंडीशंस ऑफ द पैराबोला को मैंने बतला दिया। अब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे उन सारे प्रिंसिपलों को जो मैंने पिछली क्लासेस में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको एश्योर करता हूं अगर दो क्वेश्चन आप देख लें तो सारे क्वेश्चन और मैं डिटेल में भी डायग्राम एवरीथिंग आई विल डिस्कस आपको बताऊं। आई डू नॉट लाइक टू गो इन द डेप्थ मोर, ज्यादा गहराई में ले जाएंगे क्योंकि समय अभी है, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन अगर आप पाएंगे तो क्लास 12th में जब आप मैथमेटिक्स शुरू करेंगे वहां इसका कैलकुलस में इसका एप्लीकेशन। अब ये देखें, अगर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसका इक्वेशन, वो इक्वेशन है y² 4ax। इस पर थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करें। y² है और x, ये दोनों x एक्सिस और y एक्सिस की बात है। आप जानते हैं कि पैराबोला में दो कंडीशंस हैं, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। अब ये होंगे कहां, ये हमारा फॉर्मूला डिटरमाइन करेगा। आप उस टर्म को देखिए, पहला यहां है y², जिस पर स्क्वायर होगा फोकस उस पर नहीं होगा जिस पर स्क्वायर होगा, इसलिए y² है। ये साबित करता है उसका फोकस एक्सिस, और वो x एक्सिस पे होगा तो किधर होगा कि प्लस और माइनस। तो आप देखिएगा उसका फोकस होगा प्लस, क्योंकि डेट मतलब, और डायरेक्ट्रिक्स ठीक इसके उल्टा। तो ये देखिएगा ये पूरी ये एक्सिस फोकस यहाँ तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ y, और कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस होता है a और 0। तो ठीक इसका डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट होगा -a, और इससे जो एक लाइन जाती है परपेंडिकुलर कहां से, फोकस से, उसको कहते हैं लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है लेटस रेक्टम, ये आपको होगा 4a, और ये होता है वर्टेक्स। that point is passing through a origin, उसी को वर्टेक्स कहते हैं। उसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। अब इसके बाद पूछता है कि जो एक्सिस ऑफ पैराबोला मींस वो फोकस है, फोकस है किस पे, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा एक्सिस ऑफ द पैराबोला इक्वल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि उसका फोकस है। अब तो पूछता है
कि जो डायरेक्ट्रिक्स का क्या इक्वेशन होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स का x का वैल्यू है x इक्वल टू माइनस दीजिएगा तो 20 पे a वैल्यू। अब ये आपका शॉर्ट है। पहला क्वेश्चन देखें आप, फर्स्ट क्वेश्चन y स्क्वायर इक्वल टू 12 ax, तो बट आप जानते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ax, ये दोनों मैच करता है। ये क्या साबित करता है, x फोकस x एक्सिस और कहां प्लस, ये इक्वेशन इसकी, therefore 4a इक्वल टू 12 और a इक्वल टू हो जाएगा 12/4। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इक्वल टू क्या होता है 0 a0 इक्वल टू 3। कितना आप पहले कहां से शुरू करेंगे, इक्वेशन x y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ x, ये बतलाता कि फोकस ऑन x एक्सिस होगा और किस साइड, राइट और लेफ्ट पॉजिटिव, और तब यहां होगा तो उसका इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x, उससे इसको कंपेयर कर तो क्या हो जाएगा 4a इक्वल टू 12। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ये किसका वैल्यू कर रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस इक्वल टू a, 0। पहला। दूसरा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, सिंस focus is on the x axis, so therefore parabola axis is x axis। तीसरा, equation of the directrix, the equation of डायरेक्ट्रिक्स, आप देखिए डायरेक्ट्रिक्स है कहां, फोकस के जस्ट ऑपोजिट। जो कोऑर्डिनेट यहां होगा a0 तो माइनस a0, यहां a0 माइनस क्या हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, तो यहां हो जाएगा माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, ये x है, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू, दिस इज x कोऑर्डिनेट, ये x इक्वल टू माइनस है और x इक्वल टू 3, ये डायरेक्ट्रिक्स का हो गया। इसके बाद लेटस रेक्टम इक्वल टू कितना 4a, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द लेटस रेक्टम, 4 और a इक्वल टू हाउ 3 इक्वल टू, दिस इज कंप्लीट आंसर ऑफ दिस। आप कैसे सोचिए, तो मैंने क्वेश्चन जब पढ़ा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ y स्क्वायर इक्वल टू x, तब उसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मुझे कुछ तो हिंट चाहिए, और मैंने बोला ये डिसाइड करेगा, दिस पार्ट विल डिसाइड द साइड ऑफ द फोकस ऑन द एक्सिस, या एक्सिस ये इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव प्लस इज देयर, पॉजिटिव राइट हैंड साइड मेरा
और उसका कोऑर्डिनेट होता है 1,0, तो उसका इक्वेशन होता अगर फोकस राइट हैंड साइड है तो वाई साइड एक्स, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स पर ही क्या हो जाएगा, बट वाई स्क्वायर टू 4x, 4a is 4a simply a equal to, और कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस a0, a0। इसके बाद कहा कि ये फोकस है कहां, एक्स एक्सिस पे, फोकस है, सिंस द फोकस इज ऑन द एक्स एक्सिस, तो पैराबोला एक्सिस इज ए एक्स। इसके बाद होता है डायरेक्ट्रिक्स, और ये नियम है कि डायरेक्ट्रिक्स फोकस के जस्ट उल्टा होता है। अगर फोकस पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव होगा। यहाँ पे a0 का इक्वेशन निकालिए तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा और x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू इसी इक्वेशन ऑफ आंसर क्वेश्चन। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखें, आपको सारी समझ में आ जाएगी, जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हम बता के देंगे आपको। अब थोड़ी सी बात को देखें, मैं वो पहले मैंने तो लिया था आपको y स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, अब हम लेंगे x स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन x स्क्वायर इक्वल टू 6। अब इस पर थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। पहले में यहाँ x था, फोकस था ऑन x, लेकिन यहाँ y है, y एक्सिस में कहां, ऊपर या नीचे, पॉजिटिव है तो डायग्राम कैसे होगा, ऐसे y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, और ऐसा यहाँ आप फोकस डाल दीजिए x, और यहाँ का कोऑर्डिनेट होता 0 और a कहाँ चला जाएगा, y की जगह पर, यहाँ तो x की जगह पे, और ठीक डायरेक्ट्रिक्स ऐसा इसका होगा, डायरेक्ट्रिक्स का d डाल दीजिएगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा 0 और माइनस a, और ये जो हो जाएगा लेटस वेक्टर, लेटस वेक्टर, ठीक है। अब यहां देखिएगा अब कैसे निकाला जाएगा, तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, तो आप सिंस यहां लिखिएगा सिंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y और x इक्वल टू कितना 4ay, 4a इक्वल टू हो जाएगा 6 और a इक्वल टू हो जाएगा 6/4 3, और दिस इक्वल टू a इक्वल टू 3/। अब क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस क्या हो जाएगा 0 और a यहां लिया, यहां नहीं, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो तो क्या हो जाएगा 0, a इक्वल टू 3/, और वर्टेक्स को हमेशा ये क्या होता है 0, 0, और डायरेक्ट्रिक्स, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y का जगह नॉट x तो 0 है, y माइनस a, y इक्वल टू माइनस a, y इक्वल टू। अब सिंस फोकस इज
on y-axis. So parabola axis B y-axis. Let us rectum equal to 4e, 4 or e equal to 3/2. I think this is not any. अब एक माइनस पर आप देख लीजिए, then you can try at home. माइनस अभी तो मैंने प्लस वाई देखा, और एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं जिसमें निगेटिव है, दैट इज क्वेश्चन 4. आप क्वेश्चन 4 देखेंगे जिसमें निगेटिव है, दो पॉजिटिव वाला देखा, अब निगेटिव वाला देखें, then you can draw the diagrams. That equation is proved from the NCERT. आप उसको देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है. This is the question number 4, और here is the minus x square minus 16y. अब मैंने बार बार कहा आपको, who will decide the focus and where it is lying, ये decide. और कहा y-axis, ये y-axis पे फोकस होगा, x-axis पे नहीं, यहाँ स्क्वायर. y-axis पे होगा तो कहाँ होगा, माइनस नीचे. अगर यहाँ प्लस होता तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. जब इस क्वेश्चन को आप डील करेंगे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट टू सी दैट दिस. बहुत सारे मैंने बच्चे को देखा वो डायग्राम नहीं बनाते हैं, तो दैट इज नॉट गुड फॉर हिम, दैट इज नॉट. अगर डायग्राम आप बना देते हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. देयर इज वेरी लिटिल चांस टू मेक ए मिस्टेक. गलती करने का चांस फ्रॉम द इनिशियल. आप देखेंगे, अब ये डिसाइड आप इसको देखते हैं, तब देखा गौर करें कि फोकस इस पर फिंगर डालें. इतना तो निश्चित होगा कि फोकस y एक्सिस पर है, x एक्सिस पे. अब वो x एक्सिस y एक्सिस पे नीचे है कि ऊपर होता है प्लस और नीचे होता है माइनस. बट ये तो माइनस, आप पहले ये क्या करते हैं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और इसको क्या कहते हैं, नीचे, क्योंकि फोकस नीचे है. ये क्या हो जाएगा यहाँ, और ये देखिएगा f डाल दीजिए और यहाँ 0 डालिए और यहाँ -a डालिएगा, समझे, माइनस. और तो डायरेक्ट इसका हो जाएगा d ऊपर होगा. जस्ट अपोजिट, यहाँ ये माइनस में है, यहाँ जाएगा 0 और ये प्लस, और यहाँ से जाएगा लेट अस रेक्टम. बस ओनली दिस मच. डायग्राम ये शो करेगा कि जब हम फोकस निकालेंगे 0 -a होगा, डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे इसके ठीक अपोजिट 0, और ये हो जाएगा मेरा वर्टेक्स, और वर्टेक्स इज ऑलवेज 0. अब ये भी होता है, इसका जो एक्सिस होगा इसका पैराबोला का वो y एक्सिस होगा, और ये होगा लेट अस रेक्टम. बस देखिएगा, सिंस यहाँ लिखिएगा, सिंस x स्क्वायर इक्वल टू -16y, so focus will be on y-axis downwards. तो कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू -16y, बट x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4ax, 4ax इक्वल 4a इक्वल टू -16, a इक्वल टू -16/4
कट माइनस फोकस कितना हो जाएगा ए माइनस ए इक्वल टू जीरो ये हो गया आपके फोकस on y-axis, so y-axis is the axis of parabola. Equation of directrix ये हो जाएगा y इक्वल टू ए और y इक्वल टू कितना ए माइनस so these are the idea of this parabola. In this way you can solve the equation of the exercise. Have any doubt? No problem. You can see how contact with me. I am ex PGT teachers, Delhi Public School, Department of